30 नवंबर 2022। टेक की दुनिया में उस शाम कोई आतिशबाजी नहीं हुई थी, ना ही एप्पल की तरह कोई भव्य स्टेज सजा था। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने बस एक साधारण ट्वीट किया, चैट जीपीटी अब उपलब्ध है, इसे ट्राई करें। उन्हें लगा था कि शायद कुछ हजार टेक गीक्स इसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगले 5 दिनों में इंटरनेट के इतिहास का सबसे बड़ा विस्फोट होने वाला था। सिर्फ 120 घंटों में 10 लाख यूजर्स। तुलना के लिए सोचिए, नेटफ्लिक्स को यहाँ तक पहुँचने में 3.5 साल लगे और इंस्टाग्राम को 2.5 महीने। लेकिन चैट जीपीटी ने ये फासला सिर्फ 5 दिनों में तय कर लिया। लोग हैरान थे, कोई इससे कविता लिखवा रहा था, कोई कंप्यूटर कोड और कोई अपनी जिंदगी के सबसे निजी सवाल पूछ रहा था। लेकिन इस सफलता के पीछे एक ऐसा डरावना सच था जिसे दुनिया नहीं जानती थी। ओपन एआई के खुद के टॉप इंजीनियर्स डरे हुए थे। उन्हें लगा था कि ये प्रोजेक्ट एक फेलियर साबित होगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले का मॉडल GPT-3 एक बदनाम जीनियस बन चुका था। आज हम इस डिजिटल दिमाग की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे धूल फाकती एक थ्योरी ने दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन को जन्म दिया। मशीनों को सिखाना हमेशा से एक चुनौती रही है। 1950 के दशक से हम एआई का सपना देख रहे थे, लेकिन असली दिक्कत ये थी कि कंप्यूटर्स टेक्स्ट को कैलकुलेट तो कर सकते थे, पर उसे महसूस नहीं कर सकते थे। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो डिक्शनरी के सारे शब्द रट चुका है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि माँ शब्द के पीछे की भावना क्या है। कंप्यूटर्स के साथ यही दिक्कत थी। अगर आप पूछते बैंक में आग लगी है, तो वो कंफ्यूज हो जाता कि आप पैसे जमा करने वाले बैंक की बात कर रहे हैं या नदी के किनारे यानी रिवर बैंक की। इसे टेक की भाषा में कॉन्टेक्स्ट की कमी कहते हैं। 2020 में जब GPT-3 आया तो वो अब तक का सबसे बड़ा दिमाग था, लेकिन वो एक सोशियोपैथ की तरह था। उसे अरबों शब्द पता थे, लेकिन वो झूठ बोलता था, नफरत भरी बातें करता था और कभी-कभी तो यूजर्स को डराने लगता था। इसे इंजीनियरिंग की दुनिया में दी अलाइनमेंट प्रॉब्लम कहा गया, यानी एआई की ताकत तो बढ़ रही थी, लेकिन वो इंसानी मूल्यों के साथ अलाइन नहीं था। ओपन एआई के सामने सवाल ये था, हम एक ऐसी मशीन कैसे बनाएं जो न सिर्फ बुद्धिमान हो बल्कि तमीजदार भी हो। और इसका जवाब छिपा था 2017 के एक गुप्त रिसर्च पेपर में। इस कहानी का असली हीरो ओपन एआई नहीं बल्कि गूगल के 8 इंजीनियर्स थे। 2017 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड। इस पेपर ने जन्म दिया ट्रांसफॉर्मर को। ये एआई की दुनिया का पहिया साबित हुआ। पुराने एआई मॉडल्स जैसे RNN एक शब्द को पढ़ते थे, फिर अगले को, फिर अगले को। जब तक वो वाक्य के अंत तक पहुंचते, वो शुरुआत का मतलब भूल जाते थे। लेकिन ट्रांसफॉर्मर के पास एक सुपर पावर थी, सेल्फ अटेंशन। ये तकनीक एआई को ये ताकत देती है कि वो पूरे पैराग्राफ को एक साथ देख सके। उसे पता होता है कि वाक्य के किस हिस्से पर अटेंशन देना है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। राजा ने अपनी तलवार निकाली क्योंकि वह भारी थी। यहाँ वह का मतलब तलवार है या राजा। ट्रांसफॉर्मर अपनी अटेंशन के जरिए तुरंत समझ जाता है कि वह तलवार के लिए इस्तेमाल हुआ है। यही वो मैजिक है जो चैट जीपीटी को आपकी बातों का संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट समझने की ताकत देता है। इसके अंदर लगे अरबों पैरामीटर्स और वेट्स वैसे ही काम करते हैं जैसे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स। लेकिन सिर्फ एक अच्छा आर्किटेक्चर काफी नहीं था, इसे चाहिए था डेटा। इतना डेटा जितना किसी इंसान ने सदियों में ना पढ़ा हो। ओपन एआई ने इस डिजिटल मॉन्स्टर को पालने के लिए उसे पूरा इंटरनेट परोस दिया। इंसानी इतिहास का लगभग हर शब्द इस मशीन के अंदर झोंक दिया गया। इसे कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लेकिन इतने विशाल डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो बिजली और कंप्यूटिंग पावर चाहिए थी, वो किसी एक कंपनी के बस की बात नहीं थी। यही एंट्री होती है माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला की। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई को अपने विशाल एज्योर डेटा सेंटर्स और हजारों एनवीडिया A100 और GPUs का एक्सेस दिया। ये हजारों करोड़ों का निवेश था। ये दुनिया का सबसे महंगा ट्रेनिंग कैंप था। महीनों की ट्रेनिंग के बाद GPT 3.5 तैयार हुआ। ये अब तक का सबसे ज्ञानी तोता था। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी। ये जानकारी तो दे सकता था, पर ये बात नहीं कर सकता था। ये सिर्फ अगला शब्द प्रेडिक्ट करने वाली एक सांख्यिकीय मशीन थी। चैट जीपीटी को चैट के काबिल बनाने के लिए जो तकनीक इस्तेमाल हुई, वो गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स में नहीं, बल्कि इंसानी हाथों से आई। इसे कहते हैं RLHF, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक।
OpenAI ने हजारों लोगों की एक अदृश्य सेना हायर की। इनका काम था AI के साथ घंटों चैटिंग करना। जब AI कोई जवाब देता तो ये इंसान उसे बताते कि ये जवाब गलत है या ये जवाब रूड है। इसे आप एक बच्चे और टीचर की तरह समझिए। AI ने अरबों शब्द इंटरनेट से सीखे थे, लेकिन उन शब्दों को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है ये उसे इन इंसानी ट्रेनर्स ने सिखाया। एक क्वेश्चन, क्या आपने कभी सोचा है कि चैट जीपीटी इतना हेल्पफुल क्यों लगता है? क्योंकि उसे हजारों लोगों ने हेल्पफुल होने के लिए रिवॉर्ड दिया है। यही वो सीक्रेट सॉस था जिसने इंस्ट्रक्ट जीपीटी को जन्म दिया और फिर दुनिया के सामने आया वो वर्जन जिसे हम आज चैट जीपीटी के नाम से जानते हैं। जब आप प्रॉम्प्ट बॉक्स में टाइप करते हैं एक कविता लिखो तो अगले 0.3 सेकंड्स में क्या होता है? सबसे पहले आपका टेक्स्ट छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है जिन्हें टोकन्स कहते हैं। ये टोकन्स फिर वेक्टर्स नंबर्स की एक लिस्ट में बदल जाते हैं। ये नंबर्स ट्रांसफॉर्मर की हजारों परतों लेयर्स से गुजरते हैं। वहाँ AI ये नहीं सोचता कि कविता क्या होती है, बल्कि वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है कि अगर पहला शब्द चांद है तो अगला शब्द खूबसूरत होने की कितनी संभावना है। लेकिन यहाँ एक खतरा हमेशा रहता है, हेलुसिनेशंस। चूंकि ये मशीन सिर्फ अगला शब्द गेस कर रही है, इसलिए कभी कभी ये पूरी तरह से गलत लेकिन दिखने में सच लगने वाला जवाब दे देती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज साइंस आज भी ढूंढ रही है। चैट जीपीटी का सफर 3.5 पर नहीं रुका। मार्च 2023 में आया GPT 4। ये 3.5 से 10 गुना ज्यादा स्मार्ट था। इसने दुनिया के सबसे कठिन मेडिकल और लॉ एग्जाम्स को टॉप किया। फिर आया GPT 4o। इसने AI को आंखें और कान दे दिए। अब आप उससे फेस टू फेस वीडियो कॉल कर सकते थे। वो आपकी आवाज में घबराहट या खुशी पहचान सकता था। और आज हम GPT 5.2 के दौर में हैं। ये अब सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, इसे O1 या OpenAI स्ट्रॉबेरी प्रोजेक्ट से मिली रीजनिंग की ताकत है। ये जवाब देने से पहले सोचता है, ये अपनी गलतियों को खुद सुधारता है। अगर GPT 3.5 एक हाई स्कूल का बच्चा था, तो GPT 5.2 एक PhD लेवल का साइंटिस्ट है जो जटिल गणितीय समीकरणों और कोडिंग की समस्याओं को सेकंड्स में हल कर सकता है। आज इसके 900 मिलियन से ज्यादा साप्ताहिक यूजर्स हैं। ये अब दुनिया का नया कॉमन सेंस बन चुका है। जैसा ही चैट जीपीटी ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, पूरी दुनिया के टेक दिग्गजों में खलबली मच गई। सुंदर पिचाई ने गूगल में कोड रेड घोषित कर दिया। उन्हें डर था कि गूगल का 25 साल पुराना सर्च बिजनेस रातों रात खत्म हो जाएगा। इसका नतीजा हुआ गूगल जेमिनाई का जन्म। उधर चीन ने इसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा माना। बाइडू ने अर्नी बॉट लॉन्च किया और अलीबाबा ने अपने मॉडल्स उतारे। आज ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की जंग नहीं है, ये एक AI कोल्ड वॉर है। जिस देश के पास सबसे ताकतवर AI होगा, आने वाली सदी उसी की होगी। लेकिन इस होड़ के साथ खतरे भी आए। इटली ने प्राइवेसी के चलते इसे बैन किया। इलॉन मस्क ने इस पर केस किया कि OpenAI अब ओपन नहीं रही, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रॉफिट मशीन बन गई है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो 30 नवंबर 2022 की रात महज एक शुरुआत थी। इंसानियत अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हम मशीन और इंसान के बीच का फर्क खोते जा रहे हैं। क्या चैट जीपीटी सच में समझता है कि वो क्या कह रहा है, या ये महज एक बहुत बड़ा सांख्यिकीय भ्रम? इंजीनियर्स का लक्ष्य अब AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, यानी एक ऐसा AI जो हर उस काम में इंसान से बेहतर हो जिसे हम कर सकते हैं। GPT 5.2 और आने वाले AI एजेंट्स 2026 तक आपके ईमेल्स पढ़ेंगे, आपकी छुट्टियां बुक करेंगे और शायद आपके लिए रिसर्च पेपर्स भी लिखेंगे। हमने एक ऐसा चिराग ढूंढ लिया है जिससे जिन्न बाहर आ चुका है। अब ये जिन्न हमारा गुलाम बनेगा या हम इसके, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सैम ऑल्टमैन कहते हैं ये शायद इंसानियत का सबसे महान आविष्कार होगा, या फिर आखिरी। अगर आपको AI की इस गहराई ने चौंकाया है तो इस वीडियो को लाइक करें। क्या आपको लगता है कि GPT 5.2 हमारी नौकरियों के लिए खतरा है, या ये हमें और भी बेहतर इंसान बनाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगली टेक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।